Student, today we discuss the state of matter पार्ट 2 वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और गैस लॉ स्टार्ट किए थे। तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था बॉयल्स लॉ की स्टडी कर लिए थे, बॉयल्स लॉ की स्टडी किए थे और फिजिकल फैक्टर के बारे में बताए थे कि फिजिकल फैक्टर कौन कौन से होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। इन्हीं के बीच का रिलेशन हमको निकालना होता है गैस लॉ में। तो बॉयल्स लॉ में हमने बताया था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन। बॉयल्स लॉ बता दिए थे बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है, हम आगे बात करते हैं। हम बात करेंगे चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की बात हम कर चुके थे। चार्ल्स लॉ में हमने क्या बताया था आपको कि एट कांस्टेंट प्रेशर गिवन वॉल्यूम ऑफ गैसेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। अब इसके बाद देखिए, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी एट कांस्टेंट प्रेशर V इज इक्वल टू K इंटू टी। क्या प्रोपोर्शनल साइन यानी कांस्टेंट है, तो V अपॉन T इज इक्वल टू K। V अपॉन T इज इक्वल टू K, यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फॉर टू गैसेस V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, यानी अगर यहाँ से V2 की वैल्यू अगर हम निकालें तो V2 की जो वैल्यू होगी V1 इंटू T2 अपॉन T1, और अगर यहाँ से T2 की वैल्यू अगर निकालते हैं तो T2 इज इक्वल टू V2 इंटू T1 अपॉन V1 होगा, ठीक है। यानी देखा जाए कि द लोवेस्ट हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी टेम्परेचर एट विच गैसेस आर सपोज टू ऑक्यूपाइड जीरो वॉल्यूम इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट जीरो। जैसे कि अपने डिफिनेशन में यूज किया था कि एब्सोल्यूट जीरो या एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो या एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि द लोवेस्ट हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी टेम्परेचर एट विच गैसेस आर सपोज टू बी ऑक्यूपाइड जीरो वॉल्यूम इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल्स हम इस पर देखेंगे। ये देखिए, एक न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। वो न्यूमेरिकल्स देखिए है, क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑन अ शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशियन where temperature is 23.4 degree, a balloon is filled with 2 liter air. What will be the volume of the balloon when the ship reaches Indian Ocean where temperature is 26.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन अ शिप सेलिंग इज पैसिफिक ओशियन, कि एक जहाज है जो पैसिफिक ओशियन पर जहाँ टेम्परेचर उसका 23.4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बैलून इज फिल्ड विद द 2 लीटर एयर। कह रहा है कि बैलून को भरते हैं, ठीक है, जिसमें एयर 2 लीटर है। अब कह रहा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द बैलून्स व्हेन शिप रीचेज इंडियन ओशियन। मतलब कह रहा है अगर ये जहाज इंडियन ओशियंस के पास पहुंच जाए, ठीक है, जहाँ पर टेम्परेचर क्या है 26.1 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले न्यूमेरिकल्स के लिए कि जो जो हमको दिए होते हैं उसको हम पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद फार्मूले में फिट करते हैं। तो अगर पहला देखिए यहाँ V1 इज इक्वल टू क्या दिया है 2 लीटर और T1 दिया है 23.4 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे जब भी टेम्परेचर को हम रखेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर को केल्विन में रखेंगे, ठीक है ना। और टेम्परेचर आपको दिया जाता है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो डिग्री सेंटीग्रेड को पहले केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप इस टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में रखते हैं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 23.4 डिग्री था, इस पर 273 को ऐड करेंगे तो आएगा 296.4 केल्विन। इसी तरीके से देखिए T2 हमारा क्या है 26.1 डिग्री प्लस 273, तो आ जाएगा 299.1 केल्विन, ठीक है। तो अब ये हमारा फार्मूला था V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। अब जो वैल्यू दी गई है इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे और हमें V2 की वैल्यू मिल जाएगी।
अब देखिए V2 इक्वल टू क्या होगा, V1 अपॉन T1, V1 इंटू T1 अपॉन T2। अब यहाँ पे देखिए V1 क्या निकलेगा, V2 इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका, V2 इक्वल टू का V1 T2, V1 T2। यहाँ पे देखिए बेटा थोड़ा सा करेक्शन, इसको T2 कर लीजिए, हाँ अब सही है। तो हो जाएगा आपका V1 T2 अपॉन T1। अब V1 की वैल्यू देखिए दिया है 2 लीटर और T2 की वैल्यू 299.1, T1 की वैल्यू 296.4 केल्विन। ठीक है, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करने पे 2.018 लीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसमें ये दिया जाता है आपको कांस्टेंट प्रेशर पे, ये वैल्यू निकली है आपकी, यानी चार्ल्स लॉ पे। तो हम लोगों ने बायल्स लॉ और चार्ल्स लॉ देखा। नेक्स्ट हमारा गैस लॉ है गेलुसेक लॉ। अब गेलुसेक लॉ में अभी इससे पहले हमारा एक में टेम्परेचर कांस्टेंट था, एक में प्रेशर कांस्टेंट था। ये आपका क्या है, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप, यानी प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप है, तो इसका मतलब इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो अब देखिए हमारे पास है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर। कह रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली टू द टेम्परेचर। कि अगर मान लीजिए वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जो प्रेशर है गैस का वो क्या है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी P अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। ये तो मेन रिएक्शन हो गया। अब टू गैसेस के लिए अगर हम देखते हैं तो P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। पहले गैस का प्रेशर P1, उसका टेम्परेचर T1, दूसरे गैस का प्रेशर P2 और टेम्परेचर T2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए P2 की वैल्यू निकालेंगे तो P2 इक्वल टू P1 इंटू T2 अपॉन T1, तो P2 की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से T2 की वैल्यू अगर हमको निकालना हो तो P2 T1 अपॉन P1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट लॉ हमारा है अवोगाड्रो लॉ, यानी इसको बोलते हैं वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप, वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप। ठीक है, यानी एट सेम टेम्परेचर एंड द सेम प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कह रहा है कि एट द सेम टेम्परेचर एंड द सेम प्रेशर, सेम टेम्परेचर या एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये हमारा अवोगाड्रो लॉ है। तो यहाँ पर देखिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, V इज इक्वल टू Kn। ठीक है, अब अगर देखिए हम बात करें, हम लोगों ने पढ़ लिया, देखिए बायल्स लॉ पढ़ लिया, चार्ल्स लॉ पढ़ लिया, अवोगाड्रो लॉ पढ़ लिया और गेलुसेक लॉ पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बेटा आगे आइडियल गैस इक्वेशंस को। ठीक है, तो आइडियल गैस कौन कौन सी होती है, कोई हमें बता सकता है? पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए बेटा कि आइडियल गैस कोई होती नहीं है। आइडियल गैस जो है, आइडियलिज्म दैट इज द कंडीशन। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि अ गैस विच इज फुल्ली फॉलो द बायल्स एंड चार्ल्स लॉ दैट इज द आइडियल गैस। ठीक है, तो आइडियल गैस क्या होती है कि इमेजनरी गैस होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम है, तो ये जस्ट बिहेव लाइक दैट द आइडियल गैस, लेकिन आइडियल गैस होता नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम एक डेरिवेशन करेंगे आइडियल गैस इक्वेशंस को। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करेंगे और इसी को न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है और इसी की हेल्प से हम गैस इक्वेशंस भी पढ़ेंगे। तो अब देखिए आइडियल गैस इक्वेशंस, तो अब अगर हम देखें कि पहले हम लोगों ने पढ़ा था बायल्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/P
एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये तो हम लोग पढ़ा है। इसको अगर मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर दूसरा हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रो लॉ भी प्रीवियस टॉपिक में ही पढ़ा हम लोगों ने। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये तीन इक्वेशन अलग अलग हैं। अब इन तीनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर देंगे। तो हमारे पास रिलेशन क्या निकलेगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/P, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT/P। अब इस प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट R लगा देंगे तो V इज इक्वल टू RNT/P, यानी अब इसको अगर हम इधर ले जाते हैं तो PV इज इक्वल टू NRT। यानी ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 जो है ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन, यानी इक्वेशन नंबर 4 इज द आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखिए आइडियल गैस इक्वेशन जो है ये N मोल गैस के लिए, देखिए यहाँ पे N मोल गैस के लिए है, R भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट। अगर 1 मोल गैस के लिए अगर हम ये रिलेशन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, PV/T क्या हो जाएगा, ये देखिए ये तो N मोल गैस के लिए रिलेशन है। यहाँ पे देखिए PV/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि R भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट। अगर N को अगर हम 1 मान ले तो PV/T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब ये हमारा जो है इसको हम कह सकते हैं, जो PV/T जो है ये हमारा गैस इक्वेशन है। क्या है, गैस इक्वेशन है। तो अब फिर जैसे हमने प्रीवियस किया था 2 गैसों के लिए, अगर 2 गैसों के लिए अगर हम गैस इक्वेशन में रिलेशन निकालते हैं तो P1 V1/T1 पहले गैस के लिए हो जाएगा, पहले गैस के लिए प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 हो जाएगा। फिर दूसरे गैस के लिए करेंगे तो P2 V2/T2, प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसमें भी देखिए P2 V2 और T2 की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके इक्वेशंस को देखते हैं। अब देखिए, अब 5 को गैस इक्वेशन करते बता ही चुके हैं। अब इसको समझने के लिए आपको न्यूमेरिकल्स लगाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल्स को हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे एक दिया गया है कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 760 mm ऑफ मर्करी प्रेशर a gas occupied 600 ml volume, what will be its pressure is 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इज 640 ml। पहले समझिए क्या कह रहा क्वेश्चन, कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया है एंड 760 mm ऑफ Hg प्रेशर, यानी कि T1 और P1 दिया है। गैस ऑक्युपाइड 600 ml यानी V1 दिया है। व्हाट विल बी द प्रेशर यानी P2 पूछ रहा है, इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड यानी T2 दिया है, एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इज 640 ml, ये भी दिया आपको। ठीक है, V2 की भी वैल्यू दिया है। तो अगर हम बात करते हैं कि P1 इक्वल टू 760 mm Hg दिया है, V1 इक्वल टू 600 ml, T1 इक्वल टू 25 प्लस 270 डिग्री 273 केल्विन, यानी कितना होगा 298 केल्विन हो जाएगा। V2 की वैल्यू दिया है 640 ml, T2 इक्वल टू 10 प्लस 273 हो जाएगा 283 केल्विन। ठीक है, और गैस अकॉर्डिंग टू गैस लॉ, ठीक है, और गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, P1 V1/T1 इक्वल टू P2 V2/T2। अब देखिए P2 की वैल्यू निकालना तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P1 V1T2/T1 इंटू V2। अब ऊपर जो वैल्यू दी गई इसमें पुट कर दीजिए। तो अगर वैल्यू को पुट करते हैं तो 760 इंटू 600 इंटू 283, ठीक है, अपॉन 640 इंटू 298। ठीक है, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा तो हमारा आंसर आ जाएगा P2 इज इक्वल टू 676.6 mm Hg, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को, गैस इक्वेशंस के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि टेम्परेचर हमेशा किस में होगा, आपका केल्विन में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से गैस लॉ पढ़ें। अब इसमें कुछ रिलेशंस हमको पढ़ने होते हैं।
अब देखिए एक रिलेशंस दिया गया है। अब देखिए डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ द गैसेस सब्सटेंस, कि मोलर मास गैस और डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी अरेंज्ड एज फॉलो, जो पी वी इक्वल टू एन आर टी था, पी वी इक्वल टू एन आर टी को एन अपॉन वी इज इक्वल टू पी अपॉन आर टी लिख सकते हैं, और एन अपॉन वी में अगर एन को देखें तो एन नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम कर देंगे, एन गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अब इसकी वैल्यू को, एन की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो एन की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू वी इक्वल टू पी अपॉन आर टी हो जाएगा। और मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो मास अपॉन वॉल्यूम जब डेंसिटी होता है तो डी अपॉन एम इज इक्वल टू पी अपॉन आर टी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर एम की वैल्यू निकालना चाहे मोलर मास की, तो क्या हो जाएगा, डी आर टी बाई पी। ठीक है, एम इज इक्वल टू डी आर टी बाई पी। तो जो ये रिलेशन हमको मिला है, ये ही रिलेशन आपका क्या है, डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैसेस सब्सटेंस में रिलेशन है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज बस यहीं तक, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।